दिल्ली 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 दिल्ली। नारायण नारायण, ये पृथ्वीवासी के स्वादिष्ट व्यंजन हमें अत्यंत बेचैन कर देते हैं। नारायण नारायण, ये अच्छा मौका है, इस व्यंजन को अब हमसे कोई नहीं बचा सकता। नारायण नारायण, अद्भुत। अरे वाह, पकौड़े। इंडिया, पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। बब्बू पापा, सारे पकौड़े खा गए आप? सारे? एक ही तो पकौड़ा था। एक कैसे था? अरे पकौड़े के लिए झूठ बोलने लगे हैं आप? पूरे घर के लिए पकौड़े बनाए थे हम। अरे एक ही पकौड़ा था, तुम उसके इंच इंच करके टुकड़े करके पूरे परिवार को खिलाती क्या? इतने सारे पकौड़े खा गए, उसमें से लड़ रहे हैं आप हमसे? अरे मैंने सारे पकौड़े नहीं खाए हैं। ठीक है बबलू पापा, अब जब तक आप मान नहीं लेते कि आप सारे पकौड़े खाए हैं, हाँ? अब पकौड़े नहीं बनेंगे, चाहे जो हो जाए। होते तू मान क्यों नहीं जाता कि सारे के सारे पकोड़े तू नहीं खाए? मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलना मेरी पॉलिसी नहीं है, मैंने नहीं खाए पकौड़े। दामाद जी, हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ पकौड़े के लिए आप ऐसा करेंगे। नारायण नारायण, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि हमारे पकोड़े खाने की वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी। देखिए बबलू पापा, वो एक बात पूछें। बिंदिया बहन, हम आप सभी से विनती करते हैं, आप सब बबलू पापा को इस तरह डांटिए मत। हम जानते हैं वो सारे पकोड़े बबलू पापा ने नहीं खाए हैं। वाह, आज ये मेरा जानी दुश्मन मेरा साथ कैसे दे रहा है? भैया, वो एक बात पूछें, फिर कौन खाए हैं पकौड़े? वो महाराज, वो तो हम नहीं बता सकते हैं बिंदिया बहन। भैया देखिए, आप ना बबलू पापा का साइड मत लीजिए। एक तो ये सारे पकौड़े खा गए, उसमें से झगड़ा भी कर रहे हैं। मम्मी पापा, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? अरे प्रेम से बात कीजिए ना। वो मामा जी ने आज कॉलेज में सिखाया था कि प्रेम से ना बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ सुलझाई जा सकती है। अद्भुत शिखा पुत्री, आपको सब याद है। ओ बेटा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन तुम रही पापा, एक तो पकौड़े खा के झूठ बोल रहे, झगड़ा भी कर रहे हैं हमसे। अरे पापा, माफी मांगी ना मम्मी से। मैं क्यों माफी मांगू? देखिए, आप प्यार से माफी मांगेंगी ना, मम्मी आपको और भी पकौड़े बना के देगी। अब हाँ ठीक है, अब ठीक है, एक बार प्यार से माफी मांगेंगे तो बना दूंगी पकौड़े। हाँ, प्यार से ही मांगेंगे। बल्कि प्यार से क्या, ये तो आपको आई लव यू भी बोलेंगे। क्यों पापा? महाराज, आई लव यू अर्थात? नारद जी, जी महाराज, हम जानते हैं प्रेम की हर भाषा का अर्थ हम जानते हैं। हम आई लव यू का अर्थ भी जानते हैं। ये हमेशा मेरे हालात पे हंसते रहते हैं। ठीक है, अब मैं माफी मांग सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं। अरे अपनी बीवी को आई लव यू बोले में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? है बोलता है आई लव यू की कान खींचो जरा। जी मेरा कान तो छोड़ो, आप हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। बोल आई लव यू। आई लव। ओ बबलू पापा, क्या है? वो का है कि आप ऐसे माफी मांगे ना, हमको बहुत ही अच्छा लगा। आगे से आप ऐसे
माफी मांगेंगे ना हमसे आई लव यू बोल के, तो सारा काम कर देंगे हम। चलो भाई, अंत भला तो सब कुछ भला। अब खाने पीने का कुछ जुगाड़ करते हैं? आई समथिंग। मुझे भी बहुत भूख लगी है। बबलू पापा, बबलू पापा, क्या है? देखा प्यार में कितनी ताकत होती है, सब कुछ ठीक कर देता है। आज के बाद आप हमारी बिंदिया बहन के साथ प्यार पूर्वक बात कीजिएगा और हमेशा बात करने के बाद कहिएगा आई लव यू। लाल हो जाती है हमारी बहन खुशी के मारे। कहाँ फंस गया मैं? क्या हो रहा है ये? कोई आदमी अपनी बीवी को आई लव यू कैसे? नारद जी, जी महाराज। हमने यहाँ आज से पहले ये फूल और गुब्बारे वालों की दुकान तो नहीं देखी है। महेश पुत्र, क्या आपने देखी है? नहीं प्रभु, हमने भी नहीं देखी। आइए नारद जी। जी महाराज। फूल वाले भाई साहब, गुब्बारे वाले भाई साहब, आप लोग ये आज अचानक यहाँ पर फूल और गुब्बारे कैसे बेच रहे हैं? अरे भाई साहब, हमें भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। इतने फूल और गुब्बारे तो हमारे कभी नहीं देखे। लगता है कोई प्यार का त्योहार मन रहा है इस कॉलेज में। सुना आपने नारद जी, हमारे महाविद्यालय में प्यार का त्योहार मन रहा है। नारायण नारायण। महाराज, सब आप ही की लीला है। नारद जी, जी महाराज। ये सब हमारे प्यार की पाठशाला की लीला है। अद्भुत नारद जी, अद्भुत। नहीं सर, नारद जी नहीं, रोहित औसम वाला। मिस्टर फ्रेशर, आप इतनी जल्दी भूल भी गए? नहीं भूले रोहित डूड, आपके और हमारे बीच में नारद जी खड़े हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। क्षमा चाहते हैं। आइए नारद जी, भीतर चल के प्रेम का त्योहार देखते हैं। जी महाराज। नारायण नारायण। आइए। लगता है प्यार में धोखा खाए हुए हैं ये। प्यार में धोखा सीधे दिमाग पे असर करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो वाला फूल दो ना, रेड वाला। महाराज, आज आपकी वजह से संपूर्ण महाविद्यालय रंग बिरंगी हो गया है। किसी के हाथ में पुष्प तो किसी के हाथ में गुब्बारे हैं महाराज। नारायण नारायण। अद्भुत नारद जी, ये दृश्य किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा है। और हमने इन कूल डूड से खुशी के मौके पर खुशी व्यक्त करने का एक अद्भुत आसन सीखा है। ये लोग उसे कहते हैं हाई फाइव। आइए, आप और हम हाई फाइव खेलते हैं। आप हमारे हाथ पर खुशी वाली ताल मारिए और कहिए हाई फाइव ब्रो। हाय बाय ब्रो। चित्रगुप्त जी की बड़ी याद आ गई। जानते हैं, उनकी और हमारी हंसी की जुगलबंदी होती है। नारद जी, जी महाराज। हम चाहते हैं कि आज आप हमारे साथ वो जुगलबंदी कायम करें। चित्रगुप्त जी की तरह आप भी हंसे। आइए, साथ में हंसते हैं। ऐसे नहीं नारद जी, हमारी तरह हंसिए। नहीं नारद जी, हंसी को तोड़ तोड़ के अंदर से लाइए। रहने दीजिए नारद जी, आपसे ना होगा। महाराज। यम सर चाहे कैसे भी हों, ये जो उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया है, ये जो उन्होंने प्रेम की बंसरी बजाई है, उससे पूरे कॉलेज में ऐसा प्यार मोहब्बत का माहौल है कि ये समझ लो कि मामा जी बहुत ज्यादा रोमांटिक हो गए हैं। इतने ज्यादा रोमांटिक हो गए हैं कि मामा जी सोच रहे हैं कि बस हम अपनी उनको ले जाके ये गुलाब थमा दें। भैया जी। हाँ जी। दिल तो मेरा भी किसी ने बाय बाय कर लिया है। बस दिल में बड़ी गुदगुदी सी हो रही है। यार, हमें तो बहुत डर लग रहा है।
कहीं हमें किसी से प्यार हो गया और घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया तो मत करना शादी, उस लड़की की किस्मत अच्छी होगी। एकदम सही कहा है। अरे चुप हो यार, तुम लोग हंस रहे हो या हमारी जान निकली जा रही है। मन हमारा भी बहुत उछल रहा है और हमारे पास गुलाब भी है, पर हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम दें किसे। वो क्या ना कि हमको सिर्फ 2 लड़कियों से प्यार है। दो? अबे तू भी मेरी तरह कंफ्यूज है क्या? अबे कंफ्यूज नहीं, पूरा फ्यूज जुड़ा हुआ है। अरे यार फ्यूज ना उड़ाओ, देखो हम कहते हैं कि दोनों को दे दो। जो ले ले उसका प्यार सच्चा है और जो ना ले ले उसका प्यार झूठा है। हाँ, और अगर दोनों ने गुलाब नहीं लिया तो? हाँ तो ढोलक का पैर झूठा। क्या झूठा, दांत निकाल ले, एकदम सच्चा प्यार है, ट्रू लव, ISI मार्का गारंटी वाला। हम जाते अभी गुलाब दे के आते। हटो हटो हट जाओ, थप्पड़ खा के मत आइयो, गुलाबी दे के आइयो। मुझे आज यमची को रोज देना ही हो, वरना मैं चली जाऊं। मैं उन्हें रोज दिए बिना जा कैसे सकती हूँ? लेकिन अगर यमची ने मेरा रोज एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं पक्का चली जाऊंगी। और अगर उन्होंने मेरा रोज एक्सेप्ट कर लिया तो तब वो मुझसे प्यार करते हैं। गॉड यमची, कहाँ है आप? हेलो यमची। हाय। हाय मोनिका जी। मोनिका, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप बुरा नहीं मानेंगे और आप नाराज नहीं होंगे, वरना मैं चली जाऊँ। चली जाएंगे तो ठीक है। ये रेड रोज आपके लिए। ऑसम मोनिका जी, अद्भुत फूल है ये, अद्भुत फूल। महाराज, देवी आपको पुष्प अर्पण कर रही है, स्वीकार कीजिए महाराज। अर्पण कर रही है? जी महाराज। क्षमा चाहते हैं, आपने हमें ये फूल दिया, हम अत्यंत प्रसन्न हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Oh my God, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मेरा रेड रोज एक्सेप्ट कर लिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं देख रही, मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। इससे पहले कि मैं हो जाऊं, मैं चली जाती हूँ। नारद जी। जी महाराज। हमें इनके हाव भाव एवं इनकी प्रतिक्रिया कुछ समझ में नहीं आई। ये पागल होने की बात कर रही थी और फिर ये कह रही थी इन्हें यकीन नहीं हो रहा है। किस बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? समझ में तो हमारे भी नहीं आ रहा महाराज। महाराज, ये देवी हमें विचित्र लगती है महाराज। नारायण नारायण। नहीं नारद जी, हम बात को समझ गए। बात यह है कि देवी ने हमें ये फूल दिया, उसके बदले में हमने उन्हें फूल नहीं दिया ना, इसलिए शायद पागल होने वाली बात कर रही होंगी। आप एक कार्य कीजिए नारद जी। जी महाराज। शीघ्र ही हमारे लिए एक लाल गुलाब का प्रबंध कीजिए। अवश्य महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। नारायण 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 नारायण। ये फूल। अरे फूल कहाँ गया? महाराज, ये पुष्प केवल आपके लिए। हमारे लिए नहीं है, ये मोनिका जी के लिए है। मोनिका जी! ठहरिए। महाराज, हम भी आ रहे हैं आपके पीछे पीछे। मोनिका जी, आपने हमें एक लाल गुलाब दिया,
तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी आपको एक लाल गुलाब दें। ये लाल गुलाब आपके। ये मेरे लिए है। I just can't believe this. ये मेरे लाइफ का बेस्ट डे है, बेस्ट डे। Thank you so much. Thank you so much, यमजी। मोनिका जी, हमसे किसी ने कहा था कि श्री सलमान ने कहा है कि दोस्ती का एक उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया जी। प्यार का मतलब होता है दोस्ती। दोस्ती के भाव से ही प्यार के भाव का जन्म होता है। इसका मतलब प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है। इसका मतलब मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। लगता है मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। इससे पहले मैं सच में पागल हो जाऊं, मैं जाती हूँ। नारद जी। जी महाराज। ये समस्या तो और भी गंभीर हो गई। हमने इन्हें भूल दिया तो अब ये खुशी से पागल हो जाने की बात कर रही है। महाराज, हमने आपसे पहले भी कहा था ये देवी विचित्र है, विचित्र है ये देवी महाराज। नारायण नारायण। नहीं नारद जी, पता लगा महाराज। यार सबको अपने पार्टनर्स मिल गए, मुझे कोई नहीं मिली। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कोई बात नहीं यार, अफसोस मत कर। वैसे भी तू किसी को मिलने लायक है नहीं। क्या पूरी कॉलेज का माहौल खराब करके रखा है। आज मुझे यमजी दिखेंगे ना, छोड़ूंगी नहीं उन्हें। महाराज, आज आपके प्रेम की पाठशाला की विजय हुई महाराज। संपूर्ण महाविद्यालय में ना कोई लड़ रहा है, ना कोई झगड़ रहा है। चारों तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम है महाराज। और महाराज, इस शुभ अवसर पर बिंदु जी को ज्ञान के बोल सुनाना तो बनता है ना महाराज। नारायण नारायण। नारद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किंतु आज हम बिंदु जी को ज्ञान के बोल नहीं, प्रेम का संगीत सुनाएंगे। नारायण नारायण। हाँ से हम देख रहे हैं आज आपकी नफरत हार गई और हमारी प्रेम की शिक्षा जीत गई है बिंदु में। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। जब आप प्यार का सबक अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेंगे, तभी आप सही मायनों में बड़ी बनेगी। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। जब आप प्यार का सबक अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेंगी, तभी आप सही मायनों में बड़ी बनेंगी। बिंदु में बहुत पछताएंगे आप अपनी करनी। आपकी ये सीख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगी। रुक जाइए। अपनी इस कामयाबी को अपनी जीत समझने की गलती मत कीजिए यमजी। आप बच्चों को राह नहीं दिखा रहे, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। यकीन नहीं आता? अपनी आंखों से जाके देख लीजिए। कॉलेज विद्या का मंदिर है और इस वक्त कितने बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और कितने बाहर इश्क फरमा रहे हैं। एक खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा। प्यार बच्चों को भटकाता है और कुछ नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखिएगा।
बाकी के सब? सर आज कोई क्लास में नहीं आया, सबके सब बाहर हैं। हाँ सर। चलिए नारद जी। मोहब्बत कर गइल अखिया मोहब्बत कर गइल अखिया न धड़कन के खबर लागल। मोहब्बत कर गइल अखिया न धड़कन के खबर लागल। ई रूपवा के असर न हा, ई रूपवा के असर न हा, प्रीतिया कर गइल पागल। मोहब्बत कर गइल अखिया न धड़कन के खबर लागल। नारद जी, बड़े बिंदु में ठीक कह रही थी। इन छात्रों ने हमारे प्रेम के पाठ को ठीक से समझा नहीं। प्रेम करना अपने आप में बुरी बात नहीं है, किंतु प्रेम में खोकर अपने कर्तव्य को भूल जाना, ये प्रेम का अनादर होगा। जी महाराज। चलिए नारद जी। कॉलेज वालों, अब मैं कूद जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे ढोलक क्या कर रहे हो? अरे नीचे उतरो। अरे पागल हो गए हो क्या? ढोलक नीचे उतरो। नहीं नहीं, अब नहीं जीऊंगा, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। भैया जी कस के। भैया जी, this is so exciting. भाई नीचे उतर भाई। यार मैं धोखा खाया है मैंने, अब मैं कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे मत को यार। प्लीज नीचे आजा ढोलक, प्लीज। हाँ सर आप समझाइए ना, कुछ कीजिए सर। तू वहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं आप? नीचे आइए, नीचे। नहीं सर, अब मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं आपकी क्लास में फेल हो गया हूँ। अब मैं मर जाऊंगा, प्यार में धोखा खाया है मैंने। ओए ढोलक, प्यार ना करियो, ना करियो। दिल टूट जाता है। बहुत बड़ा नौटंकी है यार। मतलब मामा यार दिल से इतना खुश हो रहे हैं ना कि बस हा मजा आ रहा है यार। देख लिया अपने क्लास का नतीजा? पड़ गई दिल में ठंडक आपको? तुम अभी नीचे आ जाओ वरना मैं चली जाऊंगी। अरे मैडम आप क्या चली जाएंगी? अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। मैं प्यार में धोखा मिला है, हमारा दिल टूट गया है, हमारा दिल तोड़ा है। टूटे दिल की तीर सही ना जाए। अरे पर किसने तेरा दिल तोड़ दिया ऐसा? हाँ वो तो बोल। अबे एक हो तो बताएं। एक ही दिन में 4 लड़कियों ने दिल तोड़ा है। पूजा, टीना, नेहा, टीना। आगे अब बताओ इतने दम तो कैसे दिए हम? अब मैं मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा। तू संभालो अपने आप को और नीचे आ जाओ। भैया जी आपको पक्का यकीन है ना कि ऐसा करने से कोई एक तो हाँ कर देगी? अरे बेटा प्यार में थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। हाँ। लेकिन चिंता ना करो, हम हैं, गिरने ना देंगे तुम्हें। हाँ। भैया जी ये बात आपने बिल्कुल गलत कही। कुर्बानी देनी है तो रास्ते छोड़िए ना। हम गिर जाएंगे। अरे अब जी कुछ करो, रोको इसे वरना ये कूद जाएगा। ढोलक ब्रो, यहाँ बहुत ही अनुकूल कार्य करने जा रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जाता, इसके लिए इसके लायक बनना पड़ता है।
आप यहाँ शीघ्र ही नीचे आइए वरना हम ऊपर आते हैं। नहीं गुरुजी, आप ऊपर मत आइए, नहीं तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। आपने कहा था ना कि प्यार बिना जिंदगी अधूरी है और हमारी जिंदगी अधूरी है। अब मैं गिर जाऊंगा। अब बहन आई जेल, पुलिस इज कमिंग, पुलिस इज कमिंग, और लड़कियां गोइंग इन जेल, एंड चक्की प्रेजेंट, एंड ओया नारद जी महाराज ये कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हैं? जी महाराज, परंतु बड़ी विचित्र भाषा है महाराज। नारायण नारायण। हाँ क्यों नहीं बोलती थी तुझे? तुझे भी तो प्रपोज किया है। पागल हो गई है? इसका प्रपोजल कौन एक्सेप्ट करेगा? ऐसे भी इसकी वजह से 2 लोग घर भाग चुकी है। कूदने दे इसे, कुछ नहीं होने वाला, बस थोड़ी सी चोट वोट आ जाएगी। मैं आ रहा हूँ बाय बाय दुनिया वालों, बाय बाय, मैं आ रहा हूँ। ब्रो, हम यहाँ नीचे खड़े हैं, हमारे पास नीचे आ जाइए। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ गुरुजी, मैं उस यमराज की बात कर रहा हूँ। नारद जी, बहुत हो गया इनका तमाशा, जाइए इन्हें नीचे उतर कर आइए। जी महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। नारायण 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 नारायण। ढोलक पुत्र, आत्महत्या करना गलत बात होती है। मैं आ रहा हूँ। तो ये चक्कर है। नारायण नारायण। नारद जी के होते हुए शरारत महंगी पड़ेगी पुत्र। नारायण नारायण। मेरे 3 गिनने तक अगर किसी ने आई लव यू नहीं बोला तो मैं कूद जाऊंगा। कूदो पुत्र कूदो, रोका किसने है? अब मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। 1 2 कुछ कीजिए। नारद जी, 2 कोई तो बोलो आई लव यू। नारायण नारायण। बचाओ बचाओ, अरे मैं गिर कैसे गया? अरे कोई रोको, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मैं मर जाऊंगा। मैं तो बच गया। हाँ। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान हमें पकड़कर नीचे ला रहे हो। ढोलक, मेरे लाल, मेरे हरे पीले नीले, हम तो वहाँ पे खड़े थे, पता लगा कि तुम दुनिया से साइड करने वाले हो। क्या वो सुसाइड करने वाले हो? ठीक है, तू बच गया। अरे यार, बहुत ही अच्छी बात है। देखा, सल्लू भैया से कम नहीं है। कैसे ऊपर से छलांग लगाई, आराम से नीचे आ गए। हाँ, अब तो कोई हाँ कर दो। सल्लू नहीं, मोगी हूँ, मोगी। ये सब करने आते हो कॉलेज में, कितने डंडे पड़ेंगे ना, सारी इसे बड़ी भूल जाओगे। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। आप उससे बोलते, सॉरी बड़ी बिंदु मैम। अब मिल गई खुशी आपको कि और कोई तमाशा करना चाहते हैं आप? मैंने आपसे पहले भी कहा था यम जी, प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन 3 स्तंभों पर टिका है बच्चों का भविष्य। प्यार उन्हें सिर्फ भटकाता है और कुछ नहीं। ये प्यार की ड्रामेबाजी सिखाकर आप उनका भविष्य तो बर्बाद करेंगे ही, बल्कि हमारे कॉलेज पर ताला भी लगा देंगे। अभी भी वक्त है प्रिंसिपल साहब। हाँ? जी हाँ, आपके लेक्चर के लिए अभी वक्त है बिंदु जी। मेरे लेक्चर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अभी भी वक्त है, इनकी क्लास रोक दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं
जब बच्चों के माँ बाप आपके कैबिन में आकर चिल्ला रहे होंगे इनकी वजह से। बिंदु जी सुनिए, मेरी यमराज जी ये क्लास हमने हमारे स्टूडेंट्स को सुधारने के लिए लगाई थी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स बिगड़ रहे हैं। हमें ये क्लास बंद करनी होगी। ये क्या कह रहे हैं आप प्रिंसी सर? हमने जो पाठ पढ़ाया था वो ये छात्र ठीक से समझ नहीं पाए, समझने में भूल की इन्होंने, किंतु हम उसे भी सुधार देंगे। आप प्रेम की भाषा बंद करना क्यों चाहते हैं? अब क्यों चाहता हूँ वो स्वयं विचार कीजिए। अब मेरा डिसीजन फाइनल है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई लगता है नारद जी। हम प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम का संदेश इन छात्रों तक पहुंचाने में असमर्थ रहे। हम तो इनसे बात कर रहे थे मानवता से प्रेम की, रिश्तों से प्रेम की, पिता से माता से प्रेम की, सखा बंधु मित्र के प्रेम की, किंतु ये तो प्रेम की परिभाषा कुछ और ही समझ बैठे। जी महाराज, इस युवा पीढ़ी को समझना अत्यंत ही कठिन है महाराज। नारायण नारायण। हाँ ना। प्रणाम यमराज जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम नारद जी। प्रणाम। तो यमराज, प्रेम का पाठ पढ़ाने में रुकावटें आ रही हैं। हाँ प्रभु, ये छात्र हमारी बात ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, या शायद हम ही इन्हें प्रेम का अर्थ ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। प्रेम की भावना को समझना ईश्वर को समझने के समान है, जो देखने और सोचने में बड़ा सरल लगता है, किंतु है सबसे कठिन। प्रेम एक युक्ति है, एक पहेली की तरह, जिसके जवाब में जीवन ही जीवन छिपा है। जैसे ईश्वर है ये मानना एक बात है, पर ईश्वर को महसूस करना एकदम अलग बात है। ठीक उसी तरह प्रेम है यमराज। लेकिन आपको बच्चों को सच्चे प्रेम का एहसास तो दिलाना ही होगा। आप हार नहीं सकते, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, आप निश्चिंत रहिए, हम हार नहीं मानेंगे। इन छात्रों को प्रेम का सही अर्थ समझा कर ही रहेंगे। धन्यवाद प्रभु। जय श्री कृष्ण। अरे क्या तमाशा हो रहा है इस कॉलेज में? प्रिंसिपल, अभी बुलाते हैं उन्हें। नारद जी, प्रभु श्री कृष्णा की बात को समझना और समझाना दोनों ही कितना कठिन है। बात है सरल, किंतु कितनी गहरी। जी महाराज, प्रभु श्री कृष्ण की लीला है। नारायण नारायण। अरे पढ़ाई चल रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पर। बिगाड़ा जा रहा है हमारे बच्चों को फालतू की चीजें पढ़ाकर। हाँ, इस तरह कोई पढ़ाई होती है? आ जाने दो प्रिंसिपल को, देखते हैं उन्हें। कहाँ है प्रिंसिपल? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक। कौन है भाई साहब, आप कौन है? अरे मैं मतलब वो स्वयं विचार कीजिए। अरे मेरा लड़का भी तो इस कॉलेज में पढ़ता है ना, शिकायत करने आया हूँ मैं भी प्रिंसिपल से। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों को कल यहाँ पर वापस आना चाहिए। हाँ प्रिंसिपल सर, ये यमराज जी पक्का मरवाएंगे मुझे। आइए आइए आइए,
प्रिंसिपल साहब कहाँ है? हाँ नहीं देखिए आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी प्रिंसिपल साहब को लेकर आता हूँ। आइए यहाँ आइए। अरे कहाँ है प्रिंसिपल साहब, आप बताइए मुझे। नहीं प्रिंसिपल साहब गए कहाँ, आप मुझे ये बताइए प्रिंसिपल साहब कहाँ गए। यहाँ आओ। कमाल करते हैं यमराज जी, देख रहे ये सब आपका किया गया है। हमारा क्या? और क्या, अरे अपने ही कॉलेज में जान बचाता हुआ फिर रहा हूँ, और अपना वो शंकर कॉलेज से ही भाग गया। अब मैं प्रिंसिपल बनाऊं तो भी किसको बनाऊं? देखिए प्रिंसिपल सर, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, किंतु आप हमारी बात पर भरोसा कीजिए। ये छात्र हमारी बात समझ ही नहीं पाए, ये प्रेम का अर्थ समझ ही नहीं पाए, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें प्रेम की सही परिभाषा सिखाएं, वरना ये आजीवन इसी धारणा में रहेंगे कि प्रेम केवल एक स्त्री और पुरुष के बीच ही हो सकता है। जी मुख्याध्यापक जी, महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि महाराज ने छात्रों को प्रेम का सही अर्थ नहीं समझाया तो वे अपना भविष्य बिगाड़ देंगे। नारायण नारायण। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नारद जी। ये आप किससे बात कर रहे हैं यम जी? क्षमा चाहते हैं महाराज, हम भावनाओं में बहकर ये भूल गए कि हम अदृश्य हैं। नारद जी, आप भूलते क्यों हैं? आप भूल जाइए कि नारद जी है यहाँ पर। हाँ? आप ये सोचिए कि ये अदृश्य है। आप बस हमारी एक विनती स्वीकार कर लीजिए, हमें एक और अवसर दे दीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि एक और प्रेम की पाठशाला लेंगे तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है यम जी, देखिए अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको ये एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर इस बार कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं कह देता हूँ हम स्वयं विचार नहीं करेंगे। वो आप करते ही कहाँ हैं? अर्थात कि आपको और एक बार इस विषय में विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम छात्रों को प्रेम की सही परिभाषा सिखाने के लिए कोई न कोई युक्ति अवश्य ढूंढ निकालेंगे। वाह, फिर ठीक है। हाँ, मैं जाता हूँ यहाँ से, नहीं मैं यहीं जाता हूँ, स्वयं विचार कीजिए। प्रिंसी सर को तो हमने विश्वास दिला दिया, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि इन छात्रों को प्रेम की परिभाषा समझाएंगे कैसे। नारद जी, हमारे कहने और छात्रों के समझने में जो अंतर है वो केवल हमारे कहने के तरीके की वजह से। हमें इन बच्चों को बच्चों की तरह समझाना होगा, कुछ इस तरह जिससे वो बात भी समझ जाए और बात का असर भी हो। जी महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु महाराज वो तरीका क्या होगा? नारायण नारायण। नारद जी, वही तो समझ में नहीं आ रहा, वही तो हमारी दुविधा। नारद जी, जी ये लो पुत्री हवा को क्यों मार रही है? नहीं महाराज, हवा में नहीं, कोई अदृश्य जीव होगा, अदृश्य। नारायण नारायण। अदृश्य तो आप भी हैं, जब आप हमसे नहीं छिप पाए हैं तो कोई और जीव कैसे छिप सकता है? महाराज आइए पता लगाते हैं। महाराज जेलो पुत्री, आप ये हवा में क्यों मार रही हैं? क्योंकि हवा को चोट नहीं लगती है और मारने की प्रैक्टिस हो जाती है। आपको पता है, आपकी प्रेम की पाठशाला के बाद सुबह से मुझे 4 लड़के प्रपोज कर चुके हैं। अब भी अगर किसी ने किया ना तो उसे ऐसा फर्स्ट और ऐसा किक मारूंगा। वैसे ये इंस्पिरेशन मैंने अपनी आइडियल प्रियंका जी से सीखा है। अरे आपको पता है, वो ना अपनी प्रोफेशन चेंज करती रहती, और हाल ही में वो बॉक्सर थी। बॉक्सर, इतने अवार्ड जीते उन्होंने, मैंने खुद उनकी फिल्म में लाइव देखा था। महाराज, हमें इन देवी की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। महाराज, ये भी विचित्र देवी है, विचित्र देवी। नारायण नारायण। हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है। ओया, अद्भुत। चलो, आप हमें ये बताइए कि आप ये प्रियंका जी से कब सीखी थी? फिल्म से सर, मैं मिली नहीं हूँ ना। फिल्म अर्थात महाराज? हम जानते हैं, फिल्म का अर्थ होता है चलचित्र। ये चित्र चलने कब से लग गया यम सर? आप भी ना, वैसे फिल्मों से ना हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब एक आदमी
घड़ी पहनकर गायब हो जाता है ना, तो हम उसे लाल चश्मा पहनकर देख सकते हैं। और तो और पुलिस तभी आती है जब चोर भाग चुका होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हीरोइन की मोबाइल की बैटरी तभी जाती है जब उसे मोबाइल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसका मतलब समझे नारद जी, हमारे मस्तिष्क में एक अद्भुत योजना आई। महाराज, यदि आपकी मस्तिष्क में आई है तो अद्भुत ही होगी। नारायण नारायण। चलो जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कोई ऐसी फिल्म बताइए जिसमें प्रेम के बारे में समझाया गया हो, जिसमें प्रेम की परिभाषा साफ साफ समझ में आ जाए। एक फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जिसमें प्यार ही प्यार है। मेरे पापा की फेवरेट, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया? अद्भुत अद्भुत। जेलो, जिस चलचित्र का नाम ही मैंने प्यार किया हो, उसमें प्रेम के बारे में अवश्य सीखने को मिलेगा। हम ये चलचित्र सारे छात्रों को दिखाना चाहते हैं। कोई उपाय बताएंगी? एक तरीका है, आइए मेरे साथ। चलिए नारद जी। सर, आज वो पाठशाला में सर आप क्या पढ़ाने वाले हैं? मामा जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर आज, मतलब बहुत पढ़ना चाह रहे हैं सर। टॉपिक आप भी लेकर आए आज। अद्भुत। तो छात्रों, मेरे प्यारे स्टूज, हम जान चुके हैं कि आप सभी चलचित्र से अर्थात फिल्मों से अत्यंत प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। और इसीलिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि आज की प्रेम की पाठशाला में आप सभी को हम एक ऐसा चलचित्र दिखाएंगे कि आपकी प्रेम की परिभाषा बिल्कुल सरल और साफ हो जाएगी। प्रेम का सही अर्थ आप सब समझ पाए। पर फिल्म कौन सी है? फिल्म का नाम है हमने प्रेम किया। यम सर, मैंने प्यार किया। हाँ, मैंने प्रेम किया। अरे नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं किया सर। सर हम बताएं सर, मामा जी ऐसे ना बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे सर। हमको ये सब फिल्म नहीं देखनी, हमको देखनी थोड़ी धूम धड़ाम वाली पिक्चर जिसके ना गाड़ियां वाड़ियां उड़े, बिशुम बिशुम बिशुम। मतलब सर समझ गए ना आप? भैया जी ब्रो, आप तो बड़ी हिंसक बातें कर रहे हैं। ये प्रेम की पाठशाला, यहाँ केवल प्रेम की बातें होंगी, प्रेम वाली फिल्म दिखाई जाएगी। जाइए जाके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। में मजा आता है। तो आइए देखते हैं मैंने प्यार किया। देख रहे हैं आप सभी, एक बेटी और पिता का संबंध कितना प्रेम है। मित्र का मित्र से संबंध, कितना गहरा प्रेम है मित्रों में। अरे अरे हम क्षमा चाहते हैं, ये चलचित्र हमें बंद करना पड़ा। सारा मजा किरकिरा कर दिया सर। हाँ, अब इतना एंजॉय कर रहे थे ना मामा जी, दिल से क्या बताएं, बस रोक दिए बीच में खामखा। देखिए, आप सभी शांत हो जाइए। हम आप सभी को प्रेम का अर्थ स्वयं समझाना चाहते हैं। प्रेम पूजा है, प्रेम भक्ति है, प्रेम आराधना है, प्रेम आरती है। प्रेम किसी कन्या के पीछे पड़ने का नाम नहीं है। प्रेम की जो परिभाषा आप लोग समझते हैं वो हमें लगता है बहुत सीमित। प्रेम जिम्मेदारी है, प्रेम विश्वास है। प्रेम के सही मायने का सही मतलब समझना चाहते हैं तो अपने माता पिता के रिश्ते को, वो प्रेम है। अरे चंकी, यम सर का कहना है ना कि जैसे हमारे मम्मी पापा ने प्रेम करके शादी की ना, वैसे ही हमें भी कर लेनी चाहिए। प्रेम मित्रता में है, प्रेम भाईचारे में, प्रेम दोस्त दोस्त में है, प्रत्येक मनुष्य में प्रेम। बेटा ये कह रहे हैं ना, लड़की को पटाना हो तो पहले उसके माता पिता को पटाओ, लड़की को दोस्त बनाओ, समझे? हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रेम का सही अर्थ अब समझ गए होंगे। यम सर, सर आज आपने जो पाठ पढ़ाया ना,
को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, हमारे दिल में बस गया है और हम इस बात को समझ गए हैं कि अगर प्रेम करना है तो असली प्रेम वो होता है जो मम्मी पापा के बीच में होता है, उनसे सीखो। असली प्रेम वो होता है जो भाई भाईचारे के बीच में होता है, उनसे सीखो। असली प्रेम वो होता है जो हम यारों दोस्तों फ्रेंड्स के बीच में होता है, उनसे सीखो। आज ये प्रेम का पाठ हमारे दिल तक छू गया है सर। मामा जी इतने खुश कभी नहीं हुए। और तो हम इतना बता देते हैं, मामा जी इस पाठ को इतने अच्छी तरीके से समझ गए हैं, मामा जी प्रेम में झंडे गाड़ देंगे सर। अद्भुत, ऑसम ब्रो, ऑसम। कसम से सर, इस कॉलेज में आने के बाद ही समझ में आया है कि प्यार क्या चीज है। मोनिका मैम, मैम आज हम समझ गए कि असली वाला प्यार क्या होता है। मैं भी समझ गई कि प्यार क्या होता है, उन्हें समझा नहीं पा रही। मैं चली जाऊं। कहीं मत जाना मैम, हम आपसे वादा करते हैं प्रेम की पाठशाला के अंदर फर्स्ट डिवीजन लेकर आएंगे हम। और देखना वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन मामा जी आपकी और हमारी शादी में नाचे। नारद जी। जी महाराज। अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए, हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि सारे छात्र प्रेम का सही अर्थ समझ गए। अवश्य समझ गए महाराज, अवश्य। नारायण नारायण। कैसा लग रहा हूं मैं? वाओ चंकी, तुम तो बिल्कुल चंकी जैसे लग रहे हो। चलो, मैं चंकी हूं ना, तो चंकी जैसे ही लगूंगा ना, पागल। ये रतन चंकी इधर आओ। तुम एकदम ऐसे लग रहे हो बहुत अच्छे कि क्या बताएं, दिल खुश हो गया। ऐसे लग रहा है कि मारो सुबह सुबह एक खून सा खिल गया। भैया जी, मुझे मेरी लाइफ का 4500 प्यार मिल गया है। क्या? बाकी के 44 कहाँ खो गए? आलिया, उनकी मिली में खो गए। अब चुप। भैया जी से छोड़ो, मुझे मेरी लाइफ का 4500 प्यार मिल गया है। शिखा। भैया जी, सोच रहा हूँ आज जाकर उसे प्रपोज ही कर दूं। सबकी हंसी बाधा कर लूंगा। तेरी भी। पढ़ने लिखने वाली लड़की है, वो तो तेरे से पटने से रही। तुझे पता है वो यम सर की कौन है? अगर उन्हें पता चला तो तेरा क्या होगा? अरे यार देखो, हम एक बात बताएं, मामा जी की चिंता मत करो। चंकी, बात कुल मिला के इतनी सी है कि मामा जी को किसी मामा जी का डर नहीं है, लेकिन जिंदगी में दिल उससे लगाओ। जिंदगी में दिल उससे लगाओ कि ससुरा कभी किसी को धोखा ही ना मिले। भैया जी, दिल की बातों पे हमको आपके मामा जी का एक शेर याद आ गया है। क्या बात है इरशाद? बाबा करना और समझना, ठीक है? दिल लगी में दिल लगी, दिल लगी के घर गए। दिल लगी में दिल लगी और दिल लगी के घर गए, और दिल लगी इनसे न बोली, दिल लगी में मर गए। मर गए वो मजनू। अरे भैया जी, आज तक 100% रिकॉर्ड रहा है चंकी बाय बाय का। इस लड़की पर भी दिल आया ना, तो यूं पटाकर माना हूं मैं। वाह क्या बात है हमारे शेर। एक बात सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, मामा जी जो है वो शर्त लगाने में बिलीव करते हैं। हाँ, बेट लगाने में। हम तुम्हें 5 स्टार होटल के अंदर खाना खिलाएंगे मस्त, लेकिन इतना लिख के दे देते हैं कि शिखा तुमसे ना पटने वाली है। ठीक है भैया जी, मुझे भी ये शर्त मंजूर है? सिर्फ 2 दिन में शिखा का दिल बाय बाय करके दिखाऊंगा मैं। लग गई? लग गई, लग गई, लग गई, भैया जी। यही सही मौका है, लगता है कोई नहीं है यहाँ।
बाइक का हैंडल अपने आप कैसे घूम गया? ये फिर घूम गया। लगता है हैंडल खराब होगा। छोड़ इसे, यही होगा शिखा का। जाऊं कैसे? क्या करूं क्या करूं क्या करूं कैसे करूं यार? कैसे जाऊं उसके कमरे में? ये बालक घर में चोरी छुपे घुस रहा है। महाराज! अरे महेश पुत्र, महेश पुत्र कौन सा मनुष्य जो इस तरह से हमारे घर में घुसने का प्रयास कर रहा है? पता नहीं नारद जी, लेकिन कुछ कीजिए। हाँ हाँ महेश पुत्र, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आ गए। महेश पुत्र, उसे महाराज ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य बुरे कर्म की सीढ़ी पर चढ़े ना, मनुष्य को नहीं, वो सीढ़ी को काटो। अब देखो हमारा कमाल महेश पुत्र। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। ये गुप्तर है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। यार, चंकी पुत्र, महेश पुत्र, चंकी पुत्र, वो भी इस तरह से इस समय हमारे घर में घुसने का प्रयास क्यों कर रहे? ये बात हमें महाराज को बतानी होगी। महेश पुत्र आप यहीं पे रहिए। इतनी छोटी कैसे हो गई? लाया तो पूरी सीढ़ी था मैं अपने साथ, ये इतनी सी कैसे रहेगी? ये हो क्या रहा है मेरे साथ यार? अब शिखा के कमरे में कैसे जाऊंगा? क्या करूं क्या करूं? सी, क्या बात है चंकी, आज तो भगवान भी तेरे साथ है। लव यू। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने सोचा तुम्हें भी नींद नहीं आ रही होगी, और अगर आ भी रही होगी तो मैं तुम्हारी सारी नींद बाय बाय कर लूंगा। क्या? बस मैं फूल से तो पसंद है चॉकलेट। व्हाट? बाय बाय मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट ऐसे ही पूछा। जस्ट किडिंग। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला। वैसे चॉकलेट भी है। चॉकलेट ना तुम रखो, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई आ जाएगा। एक क्या करूं ऊपर तुम्हारे? अरे 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 एक मिनट यार। चंकी चंकी थैंक यू अंदर बुलाने के लिए। वैसे नाइस फोन। चंकी तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई आ जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कोई भी नहीं आएगा। कोई आ जाएगा तो फिर उसके बाद इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको भैया जी, चंकी का जादू चल गया। शर्त हारने के लिए तैयार हो जाइए।